आप सभी को जय मसीह की। तो आप सब कैसे हैं? अच्छे होंगे और परमेश्वर सबको अच्छा रखे। हम यही प्रेयर करते हैं कि आप खुश रहिए और परमेश्वर सबको अच्छा रखे। तो आज जो हम बात करेंगे वो हम इस बारे में बात करेंगे कि परमेश्वर ने जो हमसे निस्वार्थ प्यार किया है, हम आज उसके बारे में बात करते हैं। आप प्यार को बहुत अच्छे से समझते हैं, प्यार के मतलब को बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन प्यार की जो एक डेफिनेशन जो जीसस ने हमारी लाइफ में दी, यीशु मसीह ने, हम उसके बारे में कितना समझते हैं, हमें ये जानने की बहुत ज़रूरत है कि निस्वार्थ प्यार क्या होता है और कैसे किया जाता है और मतलब किन लोगों से, मतलब हमारा क्या होता है ना कि हम प्यार करते हैं उनसे, हम अपने मम्मी पापा से प्यार करते हैं, अपने बहन भाइयों से प्यार करते हैं। ठीक है, हम जितने भी हम जिन लोगों को जानते हैं उनसे, जिनका बिहेवियर हमारे लिए अच्छा हो, हम उनसे बहुत प्यार करते हैं। तो परमेश्वर किन से प्यार करता है, हमें ये जानना है। परमेश्वर किन के लिए आए, किससे प्यार करते हैं। तो आप ये देखिए कि परमेश्वर जो प्यार करते हैं ना, वो सबसे करते हैं। सबसे मतलब एक भले आदमी से भी और एक पापी आदमी से भी। लेकिन यीशु मसीह क्यों आए? वो इसलिए आए ताकि वो उन लोगों को उनमें से निकाल सके। अब एक बात बताइए, आपके पास 100 भेड़ें हैं। अगर 100 भेड़ें एक उसमें चल रही हैं, एक रो में चल रही हैं, और एक भेड़ आपकी अलग रो में जाके गड्ढे में गिर जाए, तो क्या आप उसे छोड़ देंगे? नहीं ना। आप क्या करेंगे? आप उसको लेके आएंगे, लेके आके आप उसको बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके लिए जितनी वो ज़रूरी है, आपके लिए उतनी वो ज़रूरी है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमारे पास 2 बच्चे हैं, एक सही रास्ते पे चल रहा है, एक गलत रास्ते पे चल रहा है। तो आपका ध्यान ज़्यादा कहाँ होगा? गलत बच्चे पे, क्योंकि आपको उसकी टेंशन होगी। तो वो भी हमारा स्वर्गीय पिता है, तो उसे हमारी टेंशन क्यों नहीं होगी? उसे अपने एक एक बच्चे का पता है कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, कौन सही राह पे है, कौन गलत राह पे है। ठीक है, तो यहाँ बात हो रही है उसके निस्वार्थ प्यार की। तो जितने भी विश्वासी हैं, उन्हें चुन लिया है। मानते हैं विश्वासी हैं, उन्हें चुन लिया है। बल्कि जो अविश्वासी हैं, उन्हें परमेश्वर ज़्यादा गौर से कहिए या ज़्यादा ध्यान धर के उनको देखता है, सुनता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि जो मेरे अच्छे बच्चे हैं, जो मेरी राह पे चलते हैं, वो ठीक है, वो अपने सही रास्ते पे, लेकिन जो गलत रास्ते पे हैं, मुझे अपने उन बच्चों को भी लेके आना है उसी सही रास्ते पे। और उसके लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया। परमेश्वर जीसस के रूप में आए ताकि वो, या ये समझ लिए जीसस आए ताकि हमारा मेल परमेश्वर से करवा सके। ठीक है, तो इसमें परमेश्वर यही कहना चाहते हैं कि जैसे मत्ती लिखा है, मत्ती 18 के अध्याय 18 में उसकी 11वीं आयत में लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को बचाने आया है। अब खोए हुए कौन हैं? क्या वो खोए हुए हैं जो निरंतर प्रेयर में लगे रहते हैं, जो जागृत हैं आज के टाइम, आज मतलब लैंग्वेज में बोले तो जागृत हैं जो, या वो खोए हुए हैं जो दिन में एक बार भी परमेश्वर का नाम नहीं लेते? मतलब कुछ तो ऐसे हैं कि वो मानते ही नहीं कि परमेश्वर वो है। कुछ लोग तो मतलब ऐसे, मतलब शैतान ने दिमाग को ऐसे लोगों के वो कर रखा है, मतलब ऐसे कंट्रोल कर रखा है, लोगों को लालच में और चीज़ों में ऐसे डाल रखा है कि परमेश्वर, मतलब जिस तरीके से परमेश्वर चाहते हैं कि उनके बच्चे चले, वो उस तरीके से नहीं चल पा रहे, क्योंकि डेविल अपना काम कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि परमेश्वर का काम नहीं हो रहा है। परमेश्वर का काम हो रहा है, इसलिए ही वो हमारे विरोध में खड़ा है। तो इसलिए उन लोगों के बारे में बात होगी कि कुछ लोग बहुत निराश होते हैं कि मैं तो परमेश्वर को जानता ही नहीं, मैं तो परमेश्वर को देखा ही नहीं, मैं तो मानता ही नहीं, तो वो मेरे बारे में क्यों अच्छा करेंगे, किस लिए करेंगे, मैंने ये पाप कर दिया है, मैंने ऐसा कर दिया है, वैसा कर दिया है। ठीक है, लोगों के मन में बहुत सोच है। कुछ
कहते हैं ना, कुछ लोग तो परमेश्वर से इसलिए दूर हैं कि उनकी मेंटलिटी में आज के टाइम में ये आ गया है कि हमने ये पाप कर दिया, वो पाप कर दिया, अब हम परमेश्वर के योग्य नहीं हैं। सबसे बड़ी जो आजकल की जनरेशन के अंदर मेंटलिटी आ रही है वो ये आ रही है कि बाइबल में बताया जाता है बहुत अच्छी चीज़, परमेश्वर का भय मानना बताया जाता है, सब बताया जाता है, परमेश्वर की वार्निंग्स बताई जाती हैं, परमेश्वर ने क्या किया है वो बताया जाता है, पर परमेश्वर के प्यार को कोई नहीं बता पा रहा है, उस तरीके से एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा है। लेकिन अगर आप वचन में जाके ढूंढेंगे ना, तो परमेश्वर ने सबसे ज़्यादा प्रेम जो किया है ना, वो हमसे ही किया है और निस्वार्थ किया है। आप सोचो, मैंने मतलब आयत जो लिखी हैं बाइबल में, उसमें मैंने पढ़ा कि परमेश्वर ने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। सोचिए, अपना बेटा। क्या आप दुनिया के लिए अपना बच्चा दे सकते हैं? नहीं दे सकते, कोई भी नहीं देगा अपना बच्चा मरने के लिए, लेकिन उसने दिया, क्योंकि वही निस्वार्थ प्यार होता है जिसमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती, जिसमें कोई ये नहीं होता कि नहीं, ये मेरे चलाए अनुसार नहीं चल रहा। क्योंकि कहते हैं ना, हमारे संसारिक माँ बाप जो होते हैं ना, वो हमें छोड़ सकते हैं 1%, परमेश्वर हमें नहीं छोड़ता। वो हमेशा वेट करता है कि हाँ, हम सही रास्ते पे आए। वो कोशिश करता है कि हम सही रास्ते पे आए, चाहे वो अपने किसी प्रचारक के ज़रिए करे, चाहे वो अपने किसी दास दासी के ज़रिए करे, कि दूसरे को समझा सके। परमेश्वर आपसे बात करने की भी कोशिश करता है, लेकिन हम सुन नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि हम अपने कामों में इतने बिजी हो चुके हैं, इतने बिजी हो चुके हैं कि टाइम ही नहीं है। जॉब है, बच्चे हैं, बिजनेस है, छोटी मोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लेकिन जो हमारी लाइफ की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा ध्यान उस पे से ही हट गया है। फिर लोग कहते हैं कि हमारे जीवन में ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। जब परेशान होते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, टेंशनों में जाते हैं, तो फिर वो सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारी लाइफ में। तो सोचिए इसके बारे में कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि परमेश्वर आपसे आज भी उतना ही प्यार कर रहा है। परमेश्वर जो मतलब एक जन जो ब्लेस्ड है, उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो परमेश्वर उसे भी प्यार कर रहा है। लेकिन एक झोपड़ी में है, परमेश्वर उसे भी प्यार कर रहा है। परमेश्वर का प्यार आपके पैसे, आपकी वैल्यू, आपके कपड़े देख के नहीं बदलता। वो हर किसी को गले लगाता है। बल्कि बाइबल में तो ये भी लिखा है कि धनवान का स्वर्ग में प्रवेश करने से ज़्यादा ऊँट का सुई के छेद होता है ना, जो उसमें से निकल के जाना आसान है। अब लगाइए, सुई का छेद कितना छोटा होता है और ऊँट कितना बड़ा होता है, बट उसका निकल के जाना आसान है उस छेद में से। लेकिन एक इंसान जो, क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा धनी है, उसका प्रवेश करना स्वर्ग में फिर भी इम्पॉसिबल है। सोचो, तो बात पैसों से इंसान की ब्लेसिंग नहीं होती है। पहली बात, ब्लेसिंग जिस चीज़ के पीछे आज हम भाग रहे हैं ना, पैसा, जॉब, बच्चे, मैं कहती हूँ एक इंसान को अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना, अपनी फैमिली के लिए करना बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट उस बीच में क्या परमेश्वर के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है? क्या परमेश्वर को थोड़ा सा वक्त देना ज़रूरी नहीं है? आजकल फॉर्मेलिटी के रिश्ते भी ऐसे चल गए हैं कि आप परमेश्वर के साथ भी फॉर्मेलिटी का रिलेशन चलाने लगे हैं। कुछ लोग कहते हैं हाँ, हम रोज़ प्रेयर करते हैं। कितनी देर प्रेयर करते हैं? आधा घंटा। हमारी पूरी फैमिली इकट्ठी होकर प्रेयर करती है। हम लोग सॉन्ग्स भी गाते हैं, वर्शिप करते हैं, अच्छे से सब कुछ अच्छे से होता है। कितना? आधा घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट आपने टाइम दे दिया। पूरे दिन में आपने टाइम दे दिया इतना। क्या वो एक इनफ है? मैं पूछ रही हूँ, क्या वो इनफ है? परमेश्वर को मन नहीं करता कि वो अपने बच्चों से बात करे या उसका बच्चा उससे बात करे? क्या आप अगर माता पिता हैं या आप बच्चे हैं अभी, तो क्या आपका मन नहीं करता कि आप अपनों से बातें करें? तो वो भी चाहता है आपसे बात करना, लेकिन हमने एक रिश्ता, एक बाउंडेशन, एक लिमिट में बांध के जो रखी है, उसे हमें हटाने की ज़रूरत है। अब हटाना कैसे है हमें? कि
उस तरीके से उसे मतलब जैसे हम इग्नोर समझ लीजिए, अगर हमें कोई इग्नोर करे तो हमें बुरा लगता है, उस तरीके से हम जब उसे इग्नोर कर रहे हैं तो उसे बुरा लग रहा है, तो हमें भी ये सोचना चाहिए कि ऐसा मतलब क्या करें कि जो ये रिश्ता है जो हमारा परमेश्वर से, वो थोड़ा ठीक हो सके, थोड़ा नहीं एटलीस्ट बहुत ज़्यादा ठीक हो सके, क्योंकि परमेश्वर को ज़्यादा नहीं चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि आधा घंटा दे रहे हो आप, वो कम दे रहे हो, लेकिन उसके बाद क्या, हमारा जीवन आशीषों भरा कैसे हो, कैसे आशीषें हमारे जीवन में काम करें, उसके लिए हमें क्या करना है, हमें कैसे आगे बढ़ना है, कैसे क्या करना है, ये सब चीज़ें हमारे हाथ में हैं। ठीक है, आजकल तो लोग इतना ज़्यादा, मतलब कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा, जो शायद शैतान के बेटे बेटियां कह लीजिए उन्हें, कि वो तक मतलब हत्या, रेप, लड़ाई झगड़े, मतलब पूरी तरीके से, मतलब जो शैतान चाहता है उनसे करवा रहा है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि वो परमेश्वर से दूर है। आप कभी भी देखना, अगर आप ईमानदारी से चल रहे हैं, ईमानदारी के रास्ते पे चल रहे हैं, अड़चने थोड़ी ज़्यादा आएंगी, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं आएंगी, पर परमेश्वर हर चीज़ से आपको ऊपर निकाल लेगा। परमेश्वर क्यों नहीं निकालेगा अपने बच्चे को? परमेश्वर, क्या परीक्षा, क्या शैतान ने, आपको पता है जीसस की भी परीक्षा की, पर क्या हुआ? परमेश्वर का, जीसस का विश्वास जीता जो परमेश्वर पर था उनका। तो हमें भी उसी विश्वास में आगे बढ़ना है। हमें अपने लिए मतलब ये लगा लीजिए, अगर आप परमेश्वर के लिए टाइम निकाल रहे हैं ना, तो वो आप अपने लिए टाइम निकाल रहे हैं, वो परमेश्वर के लिए टाइम नहीं निकाल रहे हैं, वो अपने लिए टाइम निकाल रहे हैं आप। क्यों? क्योंकि अगर आप परमेश्वर से जुड़े रहेंगे तो शैतान आपसे बहुत दूर रहेगा। अब ये कैसे पॉसिबल है कि शैतान हमसे दूर रहे? क्योंकि ऑब्वियसली कि वो परमेश्वर के सामने रह ही नहीं सकता। आप जानते हैं कि जो शैतान है वो एक फरिश्ता था, वो परमेश्वर नहीं था, वो परमेश्वर से बड़ा नहीं है, परमेश्वर के आगे वो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो हम उसे अपनी ज़िंदगी में काम करने का मौका खुद देते हैं, हम उसे अपनी ज़िंदगी में आने का मौका खुद देते हैं। और क्यों देते हैं, कैसे देते हैं, वो आपको पता चल गया कि कैसे देते हैं हम उन्हें मौका। जब हम परमेश्वर से अपने रिश्ते को दूर होता हुआ देखते हैं, जब हम परमेश्वर से हमारा रिश्ता दूर होता है, हम उससे बात नहीं करते, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते, तो शैतान हमारी ज़िंदगी में पूरी तरीके से काम करता है और उसको मौका मिलता है करने का। तो हमें उसे मौका नहीं देना है। परमेश्वर का जो निस्वार्थ है उसे पहचानिए, कि वो आपसे इतना प्यार करता है कि वो तब भी आपको, आप जिस शैतान के अगर चुंगल में भी है ना, तो वो आपको उससे निकालना चाहता है, उससे हटा के अपनी आशीषों भरा जीवन देना चाहता है। क्या एक पेरेंट्स अपने बच्चे को अच्छी लाइफ नहीं देना चाहेगा? क्या आप अपने बच्चे से निस्वार्थ प्यार नहीं करते? क्योंकि हर इंसान अपने बच्चे से निस्वार्थ प्यार करता है, चाहे किसी से करे या ना करे। लेकिन परमेश्वर ने एक जगह वचन में लिखा है कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो मैं तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता हूँ। मतलब जीसस ने बात कही, जब तुम अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो वो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता है, वो तुम्हें क्यों नहीं देगा? तो उसी चीज से आप अंदाजा लगाइए कि परमेश्वर हमारा पिता है और हमें उसके प्यार को पहचानना है। जैसे हम अपने माँ बाप की केयर करते हैं ना, हम इमोशंस में होते हैं, और हमारा इमोशंस और वो क्यों होता है उनकी तरफ, क्योंकि हम उनके साथ टाइम बिता रहे हैं, हम उनके साथ कनेक्ट हैं। चाहे आदत में रख लीजिए, चाहे कैसे भी रख लीजिए, हम किसी के साथ रहते हैं तो हम उससे ज़्यादा कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो परमेश्वर के साथ आप कनेक्ट तभी होंगे जब आप परमेश्वर को टाइम देंगे। उसे आपसे कोई दौलत नहीं चाहिए, उसे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि सब दिया हुआ उसी का ही है। हाँ, लेकिन अगर आप उसे अपना टाइम देते हैं तो उसकी 100 गुना ब्लेसिंग आपको आपके जीवन में दिखाई देगी। क्योंकि यीशु मसीह के साथ चलना, यीशु मसीह के रास्ते पे चलना ही आपको जय की ओर ले जाता है। पैसे से कोई जय नहीं पाता, ना ही किसी भी अच्छी महंगी चीज़ों से आप ब्लेस्ड, ये ब्लेस्ड नहीं होता। ब्लेस्ड का मतलब होता है कि आप खुश कितने हैं, आपके मन में सुकून कितना है, आपकी ज़रूरतों में कोई कमी तो नहीं है। ठीक है, ये होती है ब्लेसिंग।
ब्लेसिंग ये नहीं होती है कि भाई उसके पास इतनी बड़ी गाड़ी है, ब्लेसिंग ये नहीं होती उसके पास बहुत बड़ा बंगला है। पैसा आपको खुशी नहीं दे सकता। आज ये जो चल रही है दुनिया, पैसों को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दी गई? क्योंकि जैसे जैसे दुनिया परमेश्वर से दूर होती गई, वैसे वैसे पैसे को इम्पोर्टेंस दी गई। ठीक है, और बाइबल में तो लिखा है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि मोहर के हिसाब से तब पैसा भी नहीं चलेगा, मोहर चलेगी। जिसके सर पे मोहर होगी, जिसके मतलब मोहर लगी होगी, उसको खाने पीने को दिया जाएगा, वरना इंसान भूखा मर जाएगा। तो शैतान अपना काम करने में कभी पीछे नहीं हटेगा। हमें अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है, हमें अपने आप को कैसे सही रखना है और कैसे शैतान को पछाड़ना है, ये परमेश्वर के वचन से ही आप सीख सकते हैं। जीवन में आपको कुछ नहीं करना। परमेश्वर ने कहा ना, बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उसके बाद ही नेक्स्ट आयत में ये भी लिखा है कि मेरा जुआ उठा लो, वो सहज है। अब देखो परमेश्वर क्या कहना चाह रहे हैं। जीसस ये कहना चाह रहे हैं कि एक तो अपना बोझ, बोझ मीन्स अपनी जो भी चिंताएं हैं, जो भी फिक्र है, परमेश्वर कह रहा है मुझे दे दो। कोई कहेगा ऐसा कि अपनी चिंता फिक्र अपना बोझ मुझे दे दे? नहीं बोलता, लेकिन वो मांग रहा है और कह रहा है उसके बदले में तुम्हें विश्राम दूंगा। विश्राम मतलब सुकून, आराम, चैन, खुशी, सब कुछ आ जाता है उसमें। उस एक दृष्टांत को आप समझिए कि कितनी बड़ी बात प्रभु ने कही है कि बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। एक चिंता, फिकर, कलेश, पापों में जितने भी लोग जकड़े हुए हैं या शैतानी चीजों से परेशान हैं, परमेश्वर के पास आइए, उससे बात कीजिए। बात करने का मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत अच्छी प्रेयर करनी आती हो और कोई आपको अवार्ड देगा, नहीं। परमेश्वर से बात करना जैसे आप नॉर्मल अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हैं, वैसे ही आप उससे भी बात कर सकते हैं। आप बैठिए घुटनों के बल होके, आंख बंद कीजिए, ताकि आंख बंद हमारा करने का मतलब भी एक ये होता है कि हमारा ध्यान दूसरी चीजों पे ना जाके सिर्फ परमेश्वर तक केंद्रित हो कि हाँ, हम उससे बात कर रहे हैं। ठीक है, और वचन में ये भी लिखा है कि जब तो परेशान हो तो तू बंद कोठरी में जा और जाके मुझसे बात कर। ठीक है, परमेश्वर ने ये भी कह रखा है, तो आपको जरूरी नहीं आप दुनिया के सामने बात करें। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो शायद हम पब्लिक के सामने नहीं कर सकते। शायद आज हम इतने परेशान हैं, इतने डिप्रेशन में हैं कि वो बात हम शायद किसी घर में किसी किसी भी जन से नहीं कर सकते, क्योंकि हमें डर रहेगा कि उस बात का सोल्यूशन भी नहीं निकल रहा है, वो बात लीक ना हो जाए, वो कोई और किसी और से ना कह दी जाए। तो उससे डरने की जगह उससे डरने की जगह आप परमेश्वर से अकेले में बात कीजिए। परमेश्वर आपको जवाब देगा। परमेश्वर का काम है अपने बच्चों को देखना, उनसे प्यार करना, उनकी सुनना कि एटलीस्ट मेरा बच्चा चाहता क्या है। तो आपको ये देखना है कि आपका बच्चा क्या मतलब परमेश्वर आपसे क्या चाहता है। ठीक है, आपको कोई भी परेशानी है, कोई भी दिक्कत है, अकेले में रोने से अच्छा है ना परमेश्वर के आगे रोइए। दुनिया तो आपका मजाक बनाती कि अगर आप उसके सामने रोएंगे, लेकिन परमेश्वर के आगे रोएंगे ना, तो वो आपके आंसू भी संभाल के रखता है और वो एक एक चीज के लिए आपको ब्लेस करता है। वो अपने बच्चों का इंतजार कर रहा है। आपने वो गाना सुना है ना, आ बेटा घर लौट आ। जिसने भी लिखा है बहुत समझ के और शायद परमेश्वर को बहुत करीब से जानकर उसने ये सॉन्ग लिखा है, आ बेटा घर लौट आ। क्यों कह रहा है परमेश्वर आ बेटा घर लौट आ? क्योंकि वो चाहता है कि उसके बच्चे बचाए जाएं। तो उसके बाद हम बात करते हैं, क्या परमेश्वर को नहीं लगता कि आपको मतलब वो आपको सब कुछ दे रहा है परमेश्वर को, तो क्या उसके लिए आपके पास थोड़ा टाइम हो, क्या उसको बुरा नहीं लगता होगा? मतलब उसको भी तो बुरा लग सकता है ना कि मेरे बच्चे मेरी तरफ देखते तक नहीं है। आप खुद सोचिए, आप कल को बड़े होंगे, आपके बच्चे जब अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे, तो क्या आप नहीं अब उस टाइम को मतलब आप नहीं सोचेंगे कि मेरा बच्चा आके मुझसे बात करे? हर कोई सोचता है। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग भी हैं, मैं बता दूं आपको, जो आपको शिक्षा देंगे लेकिन परमेश्वर के अगेंस्ट जाने की देंगे, परमेश्वर से मिलाने की नहीं देंगे। बहुत से लोग हैं ऐसे। ठीक है, तो आप अपना देखिए, आपको परमेश्वर से किस तरीके से बात करना है,
आपको परमेश्वर से क्या बात करना है, आप अकेले में बात कीजिए, मन से बात कीजिए, परमेश्वर से कहिए कि वो आपसे बात करे, पवित्र आत्मा से कहिए कि वो आपको ज्ञान और बुद्धि दे। परमेश्वर आपसे ज़रूर बात करेंगे। मैं खुद अपने ऊपर इस चीज़ को फ़ील कर चुकी हूँ, क्योंकि जब मैं परेशान होती थी ना, तो पहले मेरा भी यही था कि मैं रोती थी, क्या करूँ, कैसे करूँ, क्या करना है? लेकिन परमेश्वर के एक सेवक ने एक दिन उपदेश दिया और मैंने बहुत ध्यान से सुना और बहुत अच्छा दिया उन्होंने, कि परमेश्वर हमारी सुनता है, उसको ज़रूरत नहीं है आप किस तरीके से बात कर रहे हो, आप क्या बोल रहे हो, नहीं। क्योंकि वो सुन तो पहले ही चुका है, हमारे मन का जो दर्द है वो जानता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो आपको फिर भी निकालता है। लेकिन जो आपके अंदर जो खुशी आती है ना, जब वो परमेश्वर से आप बात करते हो और जब आप उस चीज़ से निकलते हो और जब परमेश्वर आपको खुशी के साथ उस चीज़ से निकालता है, तब उसकी खुशी बहुत अलग होती है। तो मैंने उस चीज़ को फ़ील किया। और फिर परमेश्वर बात कैसे करते हैं? परमेश्वर आपसे बराबर बात करते हैं, और चाहे वो सपनों के ज़रिए करें, चाहे वो वचन के ज़रिए करें, चाहे वो कैसे भी किसी के भी ज़रिए कर सकते हैं, चाहे वो दास के ज़रिए करें। मैं आपको बताती हूँ, एक दिन मैं बहुत परेशान थी, मैं बहुत बीमार थी और मेरे को ऐसा लगता था कि अब मतलब क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा, मैं ठीक होऊँगी, नहीं होऊँगी, कुछ समझ में नहीं आया, क्या करना है, क्या नहीं करना। और बहुत रोई कि क्या करूँ, क्या करूँ? तो मैं चर्च गई। पता नहीं क्यों उस दिन दिल बहुत रो रहा था, तो मैंने बोला कि परमेश्वर आज मुझसे बात करिए, नहीं तो सच में मेरा जो भरोसा है ना वो कम होता जा रहा है। मुझे नहीं पता क्यों होता जा रहा है, कि आप मेरी सुन ही नहीं रहे हो। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कैसे करूँ, किससे कहूँ, क्या कहूँ? चर्च गई, बैठी, संगति हुई, वर्शिप स्टार्ट हुई, गाने स्टार्ट हुए, ठीक है। परमेश्वर के दास आए, जब उन्होंने वचन स्टार्ट करा, तो जो जो क्वेश्चंस मेरे माइंड में चल रहे थे, आप बिलीव नहीं करेंगे, उन्होंने उसी के बारे में बात की। उन्होंने मुझे सिखाया कि इन चीज़ों से निकलना कैसे, क्योंकि परमेश्वर तो कह रहा है कि मैंने तो तुम्हें सब कुछ दे दिया। अरे जो मेरा है वो मेरे बच्चों का है, पर तुम्हें उसे यूज़ कैसे करना है? अब हमारे पेरेंट्स हमें अपनी संपत्ति दे जाते हैं, तो अब मैं बैठे-बैठे बोलूँ कि मुझे खाना मिल जाए, तो नहीं मिलेगा ना। मुझे वो पैसे निकालने भी होंगे, मुझे उस पैसों को लेके जाना भी होगा, उनसे चीज़ खरीदनी भी होगी, राइट? तभी तो चीज़ें मिलेंगी ना। तो परमेश्वर ने दे दिया है और मैं माँग रही हूँ, लेकिन बीच की जो क्रिया है वो नहीं हो रही है, वो हमें करनी है। लेकिन वो करनी हमें समझ में नहीं आई, अभी नहीं समझ में आया। उस दिन मुझे समझ में आया कि मेरे परमेश्वर ने मुझे अधिकार दे रखा है, परमेश्वर ने हमें अपने बेटे-बेटी होने का अधिकार दिया है, अपनी हर एक चीज़ पे हमें अधिकार दिया है, तो हम क्यों नहीं उसके चलाए रास्ते पे, या उन चीज़ों को कैसे मतलब चीज़ों को ठीक करें। ये चीज़ हमें परमेश्वर ने बताई। परमेश्वर के जन ने हमें बताई। उस दिन से मैंने उस चीज़ को करना शुरू करा। फिर मैंने धीरे-धीरे अपनी लाइफ में चेंजेस देखे, कि लाइफ में चेंजेस कैसे आते हैं। तो उसी चीज़ के लिए मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि परमेश्वर से प्यार कीजिए, और उसने जैसा हमसे निस्वार्थ प्यार किया, आप भी कीजिए। वो आपसे भी बात करेंगे, आपको भी जवाब देंगे परमेश्वर। वो जीवित खुदा है, जीवित परमेश्वर है। वो किसी पत्थर में नहीं है, वो किसी मंदिर या गिरजाघर में नहीं है, वो हमारे अंदर है। उसने सबसे बड़ी चीज़ सुनी कि मैं तुम्हारे अंदर हूँ। परमेश्वर बहुत ध्यान धर के हमारी बातें सुनते हैं। आप वचन पढ़ेंगे, आपको सब कुछ मिलेगा। परमेश्वर की आँखें निरंतर मनुष्य की संतान पर लगी रहती हैं कि वो क्या कर रहा है। तो उसके भय में चलना भी ज़रूरी है। भय में ये नहीं, परमेश्वर से डर के जियो, कि परमेश्वर से अब हमें डर लगता है ना कि हम चोरी करेंगे तो हमारे मम्मी-पापा पर उनकी इज़्ज़त पे आँच आएगी, लगता है ना आपको? तो आप क्या करते हैं, नहीं हमें ऐसा काम नहीं करना है जिससे हमारे पेरेंट्स को हर्ट हो या उनको कोई दिक्कत हो जाए। क्यों? क्योंकि आप उनसे प्यार करते हैं। तो वही एक भय परमेश्वर का भी आपके अंदर होना चाहिए, कि मैं जब बुरे काम करूँगा तो मेरा परमेश्वर उदास होगा, उसको बुरा लगेगा, तो हमें वो काम नहीं करने हैं, ठीक है?
फिर उसके बाद हम जाते हैं मत्ती में, मत्ती 5 उसकी 43 में लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरियों से बैर। अब परमेश्वर ये चीज़ बता रहे, क्यों? ये तो हमने सुन लिया कि हमें कैसे जीवन में आगे बढ़ना है, कैसे क्या करना है ना। अब हमें ये भी वो करना है कि परमेश्वर में कैसे आगे बढ़ना है, अपने जीवन को कैसे बदलना है, क्यों बदलना है। धर्म नहीं बदलना आपको, परमेश्वर यीशु मसीह किसी का धर्म बदलने नहीं आए, परमेश्वर जीवन बदलने आए। तो आप ये चीज़ फॉलो कर सकते हो। अगर तुम सुन चुके हो कि कहा गया है अपने पड़ोसी से प्रेम रखना, ठीक है, अपने बैरियों से बैर। अब ये उस टाइम की आयत है कि तुम सुन चुके हो, मतलब हमारे पेरेंट्स क्या सिखाते हैं, बेटा जो आपसे बोले उससे बात करो, जो नहीं बोलता उसको छोड़ दो, जो आपसे मतलब रखे उससे रखो, जो नहीं रखता। आज की दुनिया के हिसाब से ये हो रहा है, राइट। तो परमेश्वर कहता है नहीं, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, 44 में वो कहते हैं, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। अब देखिए परमेश्वर का प्यार, देखिए हमारा प्यार क्या है। अगर किसी ने हमें सताया तो हम तो उसकी भाई लग जाते हैं, मतलब तूने बोला कैसे हमें, तुमने ऐसा करा कैसे हमारे साथ, अब इसने किया है तो अब हम भी करेंगे। तो परमेश्वर कह रहा है, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। क्या आपने सुना है कभी भी किसी से, किसी भी चीज़ में आपने सुना है कि किसी गुरु ने भी आपको कभी एडवाइस दी हो कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो? लेकिन यहाँ पे भी वो यही जताते हैं जीसस की, अपने सताने वालों से प्रेम रखो। ठीक है, क्यों? बताती हूँ आगे। जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। अब देख लो हम किन चीजों से परमेश्वर की संतान ठहरते हैं, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। वो फर्क ही नहीं करता। ये चीज आप दुनिया में देख रहे हैं। कुछ लोगों को देखा आपने, भाई हम तो बहुत वचन पढ़ते हैं, हम तो बहुत दुआ करते हैं, लेकिन उनका ईगो लेवल इतना ऊपर हो जाता है, मतलब उनके अंदर ये चीज़ आ जाती है, हम पापी नहीं है, हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, समझ रहे हो आप, उनके अंदर ये चीज़ आ जाती है। लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो आप। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करना, और परमेश्वर से प्रेम करने का दूसरा अर्थ फिर वही निकलता है कि दूसरों से प्रेम करना। ठीक है, इसमें परमेश्वर यही समझाना चाह रहा है। तो परमेश्वर सबसे बराबर प्रेम करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पाप करने लग जाओ, वो आपका प्यार है। परमेश्वर का प्यार तो सबके लिए बराबर है, लेकिन आप परमेश्वर को कैसे प्यार देते हैं मैं ये बताना चाहती हूँ। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से ही प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा बताओ? दुनिया क्या करती है? अपने प्रेम करने वालों से प्रेम करती है ना। लेकिन हमें नहीं करना। हमें क्या करना है? प्रेम करने वालों से तो प्रेम करना ही है, और जो प्रेम नहीं करते हमें उनसे भी प्रेम करना है। ठीक है, तो हमें ये करना है। फिर क्या महसूल लेने वाले ऐसा नहीं करते? फिर लिखा है, यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? आपने उठाया ना, मैंने सीखा है कि अरे तेरे पापा जी की नमस्ते नहीं करी तूने, अपने मम्मी जी को नमस्ते नहीं करा तूने, अरे तेरे चाचा जी आए उन्हें नमस्ते नहीं करा, अरे इसे नमस्ते नहीं करा। हम अपनों को नमस्कार करते हैं लेकिन हम गैरों को नहीं करते। मेरी मम्मी, जब मैं छोटी थी तो मैं अपनी मम्मी को देखती थी, जब मेरी मम्मी के साथ में जाती थी तो वो हर किसी को, जो भी एजेड इंसान बैठा होता था, कि अंकल, मतलब अंकल जय मसीह की या नमस्ते, जिस जिस भी तरीके से वो समझ सके उस तरीके से उसको नमस्कार करती हुई चलती थी। तो हम भी मम्मी से ही कहते थे, मम्मी कौन है? मम्मी कह रही कोई नहीं होगा, कोई कोई अंकल होंगे। लेकिन हम अपनी मम्मी का बहुत मजाक उड़ाते थे उस टाइम कि क्या मम्मी, जिसको जानते नहीं हो उसको नमस्कार करने का क्या मतलब, उसे क्या पता तुम कौन हो कौन नहीं हो। लेकिन मम्मी हमेशा एक बात कहती थी कि नहीं बेटा, अपने से बड़ों को नमस्कार करना चाहिए। दुआएं जिंदगी में बहुत ज़रूरी होती हैं।
ब्लेसिंग कहते हैं ना, बहुत ज़रूरी होती है। तो वो इसलिए करती थी, जो भी उनका रीज़न था, बट वो ठीक था। लेकिन हमें अगर बाइबल के हिसाब से भी देखें तो हमें वो करना चाहिए, ठीक है। बड़ा काम करते हो क्या अन्य जातियां भी ऐसा, क्या अन्य जातियां ऐसा नहीं करती? क्या जो और लोग हैं और जात धर्म, क्या वो ऐसा नहीं करते? वो भी ऐसा ही करते हैं। तो आप में और किसी में क्या फर्क है? आपको औरों जैसा नहीं बनना, आपको परमेश्वर जैसा, आपको जीसस जैसा बनना है। आपको जीसस की तरह बात करनी है। जीसस की तरह बात करने का मतलब ये नहीं कि आप जीसस समझने लग जाओ, नहीं। उन्होंने जो हमें रास्ता दिखाया है, जो उन्होंने हमें सच्चाई के जो रास्ते पे चलना सिखाया, हमें वो सीखना है। तो वो हम कैसे सीखेंगे? वो हम वचन के ज़रिए सीखेंगे। इसलिए क्योंकि हमारा जो स्वर्गीय पिता है वो ये चाहता है, इसलिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। परमेश्वर ये चाहते हैं खुदावन कि हम सिद्ध बने। मैंने लास्ट भी यही कहा था कि हम सिद्ध बने, क्योंकि सिद्ध बनने का मतलब ये नहीं है कि हाँ जी हम बाबा गुरु बन के बैठ जाए, नहीं नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है। सिद्ध होने का मतलब ये है कि हम अपने चाल चलन में चौकसी करें। चाल चलन में चौकसी, आपको पता है परमेश्वर की आज्ञा है, चोरी नहीं करना, हत्या नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, लालच नहीं करना, किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी नहीं करना। सबसे बड़ी आज्ञा, तुम मुझे छोड़, दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। दूसरों को ईश्वर करके ना मानने का मतलब ये है कि आजकल जो लोग पत्थरों में जो भगवान को तुम ढूंढ रहे हो, ईश्वर को ढूंढ रहे हो, वो गलत है। खुदा पत्थरों में नहीं है, मूर्तियों में नहीं है। आपने सुना होगा, मूर्तियों को इंसान बनाते हैं, ठीक है। उनको आप एक जगह ले जाके बैठा देते हैं और आप वो कोई एक्टिविटी भी नहीं कर सकते, वो कोई। तो उन पे भरोसा मत करो। कुछ लोगों को आपने देखा होगा, हाँ जी यहाँ पे जीसस की मूर्ति है, वहीं बैठ जाएंगे जीसस। क्या वो जीसस नहीं है? जिसे आप हाथ जोड़ के उनके एक पुतले को आप ऐसे कह रहे हो कि वो जीसस एक मूर्ति है, वो जीसस नहीं है। परमेश्वर हमारे यहाँ है, दिल में है हमारे। परमेश्वर वहां नहीं है। हम उसे अपने अंदर ढूंढे, और अपने अंदर कैसे ढूंढे? इस वचन के जरिए। परमेश्वर ने ये पवित्र शास्त्र हमें क्यों दिया है? परमेश्वर ये हमारे लिए क्यों देके गए? ताकि हम उसे जान सके, हम उससे अपना रिश्ता मजबूत कर सके, उसके वादों को जान सकें कि उसने अपना जीवन कैसे बिताया और कैसा वो चाहता है कि हम प्रभु परमेश्वर की नजर में सिद्ध बने। कैसे? उन सब चीजों का जवाब इसमें है। उन सब चीजों का जो कहते हैं ना, हम सब चीजों के लिए ये है। ये क्या नहीं है? बुद्धि का सागर कह सकते हो आप इसे, ठीक है। परमेश्वर एक डॉक्टर है, आप इसे दवाई कह सकते हो, आप इसे रोटी कह सकते हो। वचन में लिखा है कि परमेश्वर की हर जन रोटी से नहीं, परमेश्वर के वचन से भी जिंदा रह सकता है। अगर परमेश्वर ने जो वचन कहे हैं, अब परमेश्वर के, कुछ लोग कहते हैं हम वचन पढ़ लेंगे खाना मिल जाएगा। अरे परमेश्वर ने कहा है मेरे वचन की खोज करो, मुझे पता है तुम्हारी जरूरतें क्या है, वो मैं तुम्हें खुद दे दूंगा और उससे बढ़कर दूंगा जो तुमने सोचा भी नहीं है। तो क्यों नहीं हम वचन की खोज में लगते? क्यों नहीं हम उस मार्ग को पकड़ते जो परमेश्वर की ओर जाता है? क्यों उसके निस्वार्थ प्यार को हम नहीं समझते? क्यों उसकी कुर्बानी का हम मतलब नहीं समझते? क्यों नहीं जानते कि उसने जब हमसे इतना प्यार किया, अपनी जान दे दी उसने, और इससे ज्यादा आपसे कोई निस्वार्थ प्यार क्या करेगा? किसी ने अपने बच्चों के लिए जान नहीं दी, किसी ने अपने भक्तों के लिए जान नहीं दी, जीसस ने दी। उनके हाथ में भी पावर थी, उनके हाथ में भी थी, और जो उसका बाप बैठा उनके हाथ में भी ताकत थी कि वो सबको खत्म कर सकते थे, सबको मार सकते थे। पृथ्वी तहस नहस, जिसने पृथ्वी बनाई है वो पृथ्वी तहस नहस भी कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो प्यार का मतलब सिखाने आए थे, वो चीज़ों को बदलने आए थे, पाप मिटाने आए थे, हमें परमेश्वर से मिलाने आए थे, हमें बचाने आए थे। क्योंकि आज भी अगर वो नहीं आते और वही सब चलता होता तो आज हम भी पाप की संतान होते। लेकिन नहीं, परमेश्वर ने उस पाप को पहना और उसे क्रूस पे वहीं खत्म किया, ताकि हम उद्धार भरा जीवन पाएं, ताकि हमारा उद्धार हो सके और हमारे उद्धार की कुंजी हमें देके गए।
तो हमें इस उद्धार की कुंजी में आगे बढ़ना है। परमेश्वर के प्रेम को पहचानिए, परमेश्वर क्या चाहता है। क्योंकि वो लिखा है, हे पुत्र ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। परमेश्वर बुला रहा है। अगर आपके मन में ये चल रहा है, मैं बहुत पापी हूँ, मैंने बहुत व्यभिचार कर लिया, मैंने बहुत चोरियाँ कर ली, मैंने बहुत खून कर लिए, मैंने ये कर दिया, मैंने बहुत पाप जो भी किया होगा आपने, लेकिन परमेश्वर ने कहा है कि ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। परमेश्वर के आगे घुटने टेक के माफ़ी मांगिए, वो आपके सारे पाप धो के साफ कर देगा आपको। लेकिन वो पाप क्षमा दिल से होने चाहिए, और उसका अंगीकार ऐसा होना चाहिए कि उसका पश्चाताप ऐसा होना चाहिए कि वो दिल से आपका सच्चा पश्चाताप हो, और आप दोबारा उस पाप में कभी ज़िंदगी ना बिताएं। फिर आप परमेश्वर की महिमा को देखिएगा, परमेश्वर आपसे कैसे प्रेम करता है और कैसे आपको हर चीज़ों से निकालता है। तो इसलिए वो कह रहा है कुछ लोगों से, कुछ लोगों से मतलब सबसे ये वो कहना चाहता है, हे पुत्र ढाढ़स बांध। ये कौन सी आयत में लिखा है? ये लिखा है मत्ती 9:2 में कि हे पुत्र ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। वो पाप क्षमा करने के लिए बैठा है, ठीक है। उसके बाद 12 में लिखा है, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। अब देखिए, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं, यहाँ पे जीसस को, परमेश्वर को वैद्य बोला गया है, तो वो भले चंगों के लिए नहीं है। जो परमेश्वर की राह में चल रहे, परमेश्वर उन्हें भी देखता है और उनका भी ख्याल रखता है। लेकिन परमेश्वर उनके लिए आया था, जीसस पापा उनके मतलब जीसस उनके लिए आए हैं जो लोग पाप में पड़े थे, जो लोग पाप में हैं या आज भी कह सकते हैं हम, उनके लिए आए थे, ताकि उनको सच्चाई का रास्ता दिखा सकें और लाइफ में आगे बढ़ सकें। इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीखो। अब देखो, इसमें जीसस ने खुद कहा है 13वीं आयत में कि इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो, मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ। अब देखिए उसने क्या बोला है, वो बलिदान नहीं चाहता हमसे, वो चाहता है कि हम मन में दीन बने, हम दूसरों के लिए दीन बने, ना कि चतुराई से अपने जीवन को बिताएं। नहीं, हमें अपने मन को शांत और प्यार भरे उससे निभाना है। गुस्सा सबको आता है, मुझे भी आता है, मैं भी करती हूँ गुस्सा, लेकिन जो हमारा मन है ना, हमें उसे कंट्रोल में करना है, कंट्रोल में करता है। आपको परमेश्वर खाने पीने के लिए कंट्रोल करने के लिए नहीं कह रहा है। आपको खुशी मनानी है, मनाइए, आपको एंजॉय करना है, करिए, लेकिन जो चीज़ें परमेश्वर की दृष्टि में बुरी हैं, उनसे अलग होने के लिए कह रहा है, ठीक है। क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। अब देखिए, मैं धर्म, इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर धर्मियों को बुलाएगा ही नहीं। अरे, धर्मियों का नाम तो पहले ही जीवन की पुस्तक में लिखा जा चुका है, लेकिन जिनका नहीं लिखा है, परमेश्वर उनके लिए आया है, अधर्मियों के लिए, ताकि वो धर्म के रास्ते में चले। समझ रहे हैं आप? परमेश्वर धर्म बदलने नहीं आया, आपको धार्मिकता सिखाने आया। और वो धार्मिकता कैसे सीखी है आपने? दूसरों से प्रेम करना, दूसरों के काम आना, अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचना, इस तरीके से सच्चाई भरा जीवन जिए, परमेश्वर से अपना रिश्ता अच्छा बनाइए। परमेश्वर आपकी सुनेगा भी, और आपको चाहता है परमेश्वर, ऐसी बात नहीं चाहता। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। तो परमेश्वर के रास्ते पे चलिए, और कोई भी बात है दिल खोल के परमेश्वर से कीजिए। बाकी आप अच्छे से समझदार हैं, और अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती है, आप मुझसे मैसेज में पूछिए, ठीक है। बाकी सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, ताकि मैं अपना जो भी परमेश्वर का जो वचन है अपने ज़रिए अगर पहुंचा पाऊँ तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि परमेश्वर, अगर कोई भी परमेश्वर को जान सके तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। कि परमेश्वर के करीब अगर कोई जाए तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी, ठीक है। तो आप परमेश्वर के लिए अपने जीवन को बदलने की कोशिश कीजिए। आपको जीवन में कुछ नहीं बदलना है, सिर्फ अपनी कुछ आदतें बदलनी है, और परमेश्वर के वचन में बने रहना है, परमेश्वर से प्रेम करना है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि जो मेरी आज्ञाओं को मानते हैं वही मुझसे प्रेम करते हैं। तो जब उसने आपसे इतना निस्वार्थ प्रेम किया है, तो आप भी, क्या आपका फ़र्ज़ नहीं है कि आप भी उससे थोड़ा प्रेम करें, उसके लिए समय निकालें, उससे बात करें। वो आप सबसे बात करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे बचें, ठीक है। तो आप अपने लिए टाइम निकालिए, परमेश्वर के लिए टाइम निकालिए, और अपने रिश्ते को मजबूत कीजिए। जय मसीह की।